राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने कहा है कि दलितों को विकास के लिए अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करने के लिए दलित बंधु एक बेहतरीन योजना है। अंडोल विधानसभा क्षेत्र दलित बंधु वाहन मंत्री ने अंडोल विधायक क्रांति किरण के साथ कच्ची बौली के डॉग्स पार्क में सुपुर्द किए। उसके बाद मंत्री हरीश राव ने झंडा लहराकर वाहनों को रवाना किया। मंत्री हरीश राव ने कहा कि लाभार्थियों ने डॉग ग्रूमिंग व्यवसाय को चुना है क्योंकि यह अधिक लाभदायक है। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि नवीन सोच के साथ आगे बढ़ना एक अच्छा विकास है। अंडोल विधायक क्रांति किरण ने कहा है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में दलित बंधु के हिस्से के रूप में कई लोगों को विभिन्न प्रकार के वाहन दिए गए। विधायक क्रांति किरण ने कहा है कि सीएम केसीआर लगातार दलितों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मेडचल जिला घटकेसर स्थित जिला परिषद बालक उच्च विद्यालय में मन अक्षय फाउंडेशन के तत्वावधान में विद्यार्थियों को नोटबुक बांटी गई। इस कार्यक्रम में राज्य के श्रम मंत्री मल्लारेड्डी मुख्य अतिथि थे। निजी स्कूलों की जगह सरकारी स्कूल के छात्र पढ़े। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री केसीआर के विजन के तहत पहली कक्षा से 8वीं तक के छात्रों के लिए अंग्रेजी माध्यम शुरू करना बहुत अच्छी बात है। मंत्री मल्लारेड्डी के मन अक्षय फाउंडेशन के संस्थापक बोक्का विष्णुवर्धन रेड्डी को नोटबुक वितरित करने के लिए बधाई दी। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि जिस तरह हम देश से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे उसी तरह बीजेपी की सरकार भी गिराएंगे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी बिना विपक्षी पार्टियों के देश बनाना चाहती है। भट्टी ने आरोप लगाया है कि नेशनल हेराल्ड केस जिसे पहले बंद कर दिया गया था फिर उसे खोल दिया गया। कांग्रेस ने इसे बीजेपी का साजिश बताते हुए अपना मोर्चा खोल दिया है। उल्लेखनीय है कि सोनिया और राहुल को ईडी का नोटिस दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पत्रिका को पैसा उधार दिया था। भट्टी ने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री पद की कुर्बानी देने वाली सोनिया ने देश के विकास के लिए काम किया। राहुल का मानना है कि सोनिया का साथ देना और देश की रक्षा करना जरूरी है। राज्य सरकार के सचेतक बालका सुमन ने हुजूराबाद से भाजपा विधायक इटेला राजेंद्र को आस्था का गद्दार बताया है। उन्होंने कहा है कि इटेला जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। 2004 से पहले इटेला का कोई अस्तित्व भी नहीं था। बीजेपी विधायक इटेला राजेंद्र ने कहा है कि केसीआर को हराए बिना उनका जन्म बर्बाद व्यर्थ है। उन्होंने कहा है कि अगर केसीआर में उनके सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं है और वह अपने गुलामों के साथ जश्न मना रहे हैं, इस राज्य को सुधारना है तो केसीआर को हराना जरूरी है। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य जीवीएल नरसिम्हा राव ने मांग की है कि टीआरएस सांसदों को बताना चाहिए कि उन्होंने आतंकवाद विरोधी विधेयक को क्यों रोका। पिछले दिनों तेलंगाना में आतंकवाद से संबंध उजागर हुए थे। वे जानना चाहते हैं कि टीआरएस सांसदों ने उग्रवाद से संबंधित सामूहिक विनाश विधेयक के हथियार पर राज्यसभा में बहस में बाधा क्यों डाली। राजनीति में एक सस्ता प्रयास, उसने पूछा। आतंकवाद का मुद्दा सभी पार्टियों के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में पहले भी कई हिंसक घटनाएं हो चुकी है। विश्वविद्यालय सुरक्षा कर्मियों द्वारा ओयू में छात्रों पर हमले के विरोध में छात्र संघों ने ओयू बंद का आह्वान किया है। पिछले शनिवार को पीएचडी अधिसूचना जारी करने का विरोध कर रहे छात्रों पर ओयू सुरक्षा कर्मियों द्वारा किए गए हमले पर अपना गुस्सा व्यक्त किया। बंद के बाद ओयू में भारी पुलिस बल की तैनाती और छात्रों पर हमले की निंदा की गई थी। उन्होंने मांग की है कि विश्वविद्यालय की समस्याओं का तत्काल समाधान करने और पीएचडी की अधिसूचना तत्काल जारी करने की मांग की। एबीवीपी के छात्रों की मांग है कि टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों को भरा जाए। हैदराबाद के नामपल्ली में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया है। कार्यकर्ताओं ने एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बालमुरी वेंकट के नेतृत्व में तेलंगाना राज्य भाजपा कार्यालय में घुसने की कोशिश की। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार सीबीआई जांच के नाम पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को परेशान कर रही है। कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और कार्यालय में घुसने का प्रयास किया। इसके बाद एबिट्स पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोका। स्थिति बिगड़ने पर एनएसयूआई नेताओं को गिरफ्तार कर बेगम बाजार पीएस में स्थानांतरित कर दिया गया।
स्थानीय भाजपा पार्षद अकुला श्रीवाणी अंजन ने नायक रामचरण और शंकर के निर्देशन में बन रही एक फिल्म की शूटिंग सरूनगर वीएम घर पर रोक दी। उसने पूछा कि जब छात्रों की कक्षाएं चल रही है तो वे शूटिंग की अनुमति कैसे देंगे। पार्षद श्रीवाणी ने शिक्षा मंत्री और स्थानीय विधायक सबिता इंद्रा रेड्डी पर अपने फायदे के लिए छात्रों की जान जोखिम में डालकर फिल्म की शूटिंग की अनुमति देने पर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीआरएस सरकार छात्रों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने की अपनी जिम्मेदारी को भूलकर शूटिंग के नाम पर अपना खजाना भर रही है। रामचरण की शूटिंग को तुरंत रोकने के लिए उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ धरना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय बीसी आयोग के पूर्व सदस्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता आचार्य ने कहा है कि राज्य में केसीआर परिवार के शासन का समय बीत चुका है। उन्होंने कहा है कि राज्य के लोग केसीआर और केटीआर के इस व्यवहार से काफी नाराज है कि जो चाहते हैं वह राज्य में हो रहा है। उनका कहना था कि अगले चुनाव में भाजपा राज्य में सत्ता में आएगी। लोगों का केसीआर की सरकार से भरोसा उठ गया है। उन्होंने कहा है कि 2018 के चुनाव से पहले ईडी और तमाम संगठनों के साथ छापेमारी की गई थी। उन्होंने कहा है कि अगर उनमें राज्य का शासन करने का दमखम है तो वे वीआरओ को हटा देते हैं। रविंद्र भारती में लिटिल मैजिशियन एकेडमी द्वारा ग्लोबल वर्कशॉप का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध संगीत गुरु रामाचारी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के एनआरआई ने संगीत कार्यक्रम में भाग लिया। कई छात्रों को विद्वान के रूप में प्रशिक्षित करने वाले रामचारी भारतीय संगीत को विदेशों में जीवंत कर रहे हैं। एनआरआई का दावा है कि वह ऑनलाइन के जरिए कई कलाकारों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। विभिन्न देशों के लोगों ने 3 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। जैसा कि आखिरी दिन था, रविंद्र भारती में ऑनलाइन संगीत सीखने वाले सभी लोगों ने गीत गाए और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। शहर के तुकाराम गेट पर अवैध गांजा बेचने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 15 किलो गांजा के साथ दासरी विलास रेड्डी को गिरफ्तार किया है। नॉर्थ जोन के एडिशनल डीसीपी वेंकटेश्वरलू ने बताया कि गांजा जब्त कर विलास रेड्डी को रिमांड पर लिया गया है। गांजे के एक अन्य मामले में शेख इमरान नाम के शख्स को गोपालपुरम थाने में हिरासत में लिया गया है। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि आरोपी के पास से 3.5 किलो गांजा जब्त कर रिमांड पर लिया गया है। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने विशाखापट्टनम से सूखा गांजा लाकर रेल निलयम के पास बेचने वाले विलास रेड्डी को गिरफ्तार किया है। भारत में कोरोना थम नहीं रहा है। एक दिन और दूसरे दिन कम मामले सामने आ रहे हैं। करीब 20,000 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में 795 मामले सामने आए हैं। 658 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 8,06,865 लोग कोरोना वायरस से स्वस्थ हो चुके हैं। चिकित्सा विभाग ने खुलासा किया है। इसमें कहा गया है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है और मरने वालों की संख्या 4,111 है। इसमें कहा गया है कि स्वस्थ होने की दर 98.92% रही और कुल 36,619 टेस्ट किए गए। हैदराबाद के जुड़वा जलाशयों में बाढ़ का पानी तेजी से बह रहा है। विकाराबाद और चेवेल्ला इलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ का पानी बहुत ज्यादा है। उस्मान सागर से 10 फाटकों को 6 फीट ऊंचा करके स्लुइस में पानी छोड़ा गया। परियोजना में अंतर्वाह 5,800 क्यूसेक है, बहिर्वाह 6,090 क्यूसेक है। उस्मान सागर का वर्तमान जल स्तर 1787.75 फीट और पूर्ण जल स्तर 1790 फीट है। हिमायत सागर में 3,500 क्यूसेक का प्रवाह है। कुल 6 फाटकों से मूसी में 3,910 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सागर का वर्तमान जल स्तर 1761.25 फीट है, जबकि पूर्ण जल स्तर 1763.50 फीट है। तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू से जुबली हिल्स में अभिनेता मोहन बाबू से मुलाकात हुई। चंद्रबाबू के आवास पर गए मोहन बाबू ने करीब 1 घंटे तक ताजा राजनीति पर चर्चा की। हालांकि इन दिनों दोनों की मुलाकात की चर्चा हो रही है।
मोहन बाबू ने पिछले चुनाव से पहले तिरुपति में विरोध प्रदर्शन किया था कि उनके शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया था। रास्ता रोको व धरना प्रदर्शन भी किया गया। उन्होंने तत्कालीन तेदेपा सरकार की आलोचना की। उसके बाद जगन की सरकार के सत्ता में आने के बाद चंद्रबाबू और मोहन बाबू के बीच की खाई और बढ़ गई। चंद्रबाबू के साथ मोहन बाबू की हालिया मुलाकात कई दिनों के बाद फिल्म और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई। बॉलीवुड हीरो रणवीर सिंह का न्यू फोटो शूट जहां एक तरफ सनसनी मचा रहा है, वहीं विवाद भी बढ़ता जा रहा है। जहां रणवीर के व्यवहार के खिलाफ थानों में मामले और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में एक स्वयंसेवी संगठन ने अभिनव रूप से विरोध किया है। गरीबों के लिए चंदा इकट्ठा कर बांटने वाली संस्था नेकी की देवर ने सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए रणवीर सिंह के व्यवहार के विरोध में मध्य प्रदेश के इंदौर में कपड़ा संग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया। रणवीर नग्न है, चलो उसके लिए कपड़े देते हैं। न केवल स्वच्छ इंदौर के लिए, हम देश में मानसिक कुरूपता को दूर करने में भी मदद करेंगे।